हेलो, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कुछ बच्चे ने कमेंट्स किए थे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब पूछता है और जल में प्रतिबिंब पूछता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। और देखिए, कोई भी अगर प्रश्न रहेगा तो यदि जल का प्रश्न हो या दर्पण की प्रश्न हो तो आपको कभी भी नहीं छूटेगा। देखिए, आप किसी आईनक के पास खड़ा हुए होंगे, आपके घर में आईना होगा। जब आईना के पास आप खड़े हुए होंगे तो आप देखे होंगे कि जब दाहिना हाथ उठाते हैं तो आपको बायां हाथ नजर आता है, और जब बायां उठाते हैं तो दाहिना नजर आता है, यानी इस तरफ और इस तरफ अपोजिट नजर आता है। देखिए, ठीक उसी प्रकार घड़ी में हमें यहाँ पे डायग्राम बना दिए हैं। जब 11 बजेगा 1 दिखेगा, 10 बजेगा 2 दिखेगा, 9 बजेगा 3 दिखेगा, 8 बजेगा 4 दिखेगा, 7 बजेगा 5 दिखेगा। लेकिन 12 और 6 जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो प्रतिबिंब कहीं नहीं है और एकदम हूबहू उसी जगह पे रह जाता है। और इसके लिए हम आपका एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि यदि आपकी प्रश्न में रहता है कि यदि घड़ी में 5:42 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। जब 11:60 से समय आपकी कम रहेगी या 5:42 है, यानी इससे जब कम रहेगा तो आपको सीधा सीधी 11:60 में से 5:42 घटा देना है। लेकिन ट्रेन में आप देखे होंगे 24 घंटा के दिन और रात होता है, तो अगर 14 बजे, 15 बजे, 16 बजे या 18 बजे, तो 23:60 में से आपको घटाना पड़ेगा। यानी आप सीधा सीधी समझिए कि यदि आपकी समय 12 बजे से कम हो तो आपको 11:60 से घटाना है। लेकिन यदि आपकी समय 12 बजे से ऊपर हो तब आपको 23:60 में से घटा देना है, आपको दर्पण का प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि घड़ी में 5:42 हो तो उसे दर्पण में दिखने पर क्या समय दिखेगा। कुछ नहीं करिएगा, 11:60 को लिख देना है बाबू, और 11:60 में से 5:42 है, हम यहाँ पर 0 और 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 42 लिख देते हैं, घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया आपकी 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ हो गया 1, यानी यहाँ हासिल लिया, यानी यहाँ हो गया आपको कितना 11, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 5 घटा दीजिए, घटा कर करके और जो आपकी आता है वही आपको आंसर हो जाएगा। यानी 6 और 5 11, यानी आपका आंसर जो हुआ वह दर्पण में जो दिखेगा वह 6:18 दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12:25। अब देखिए, अभी हम बता के गए कि 12 से जब ऊपर हो तो हम ये 23:60 में से हम 12:25 को घटा देते हैं। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, हम जो है वह 23:60 में से हम 12:25 कह रहा है, 12:25 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, यानी आपकी दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखेगा वह 11:35 दिखेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है कि यदि घड़ी में 4:45 हो रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा। आपको एक प्रश्न को
60 में से 4:45 को घटा देना है और घटाने के बाद जो आपकी आवेगा वही आपके दर्पण में दिखेगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इस घटाने के बाद 4:45 को हमारा दर्पण में क्या दिखेगा। दूसरा, इसी प्रश्न को ओपोजिट कर देता है उल्टा। यदि दर्पण में 12-13 समय दिखता है तो वास्तविक समय क्या होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ घड़ी में कह रहा था और यहाँ जो है सिर्फ उसी प्रश्न को 12:13 में कह दिया, लेकिन वो सिर्फ जो है वह दर्पण में कह दिया। अब 12:13 है तो हम अभी आपकी बताए कि जैसे 12 बजे के ऊपर जाएगा 23:60 में से 12:13 घटा देंगे। घटा दीजिए, 23:60 माइनस 12:13 घटा दीजिए। 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11:47 जो होगा तो वह उसका वास्तविक समय होगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में 11:20 समय दिखता है तो वास्तविक समय क्या होगा। इसको भी आप लोग 11:20 जो है वह 11:60 में से 11:20 घटा दीजिएगा और घटाने के बाद जो आपको आवेगा वही उसका वास्तविक समय होगा। इस रूल से आप किसी भी दर्पण का यदि प्रतिबिंब पूछता है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है इसी का, यदि घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का जल में प्रतिबिंब पूछेगा। आप किसी कुआं के पास खड़े हुए होंगे, यदि कुआं के पास आप खड़े होंगे तो आप देखते होंगे ऊपर से जब आप झांकते हैं तो वह उधर से झांकता है, अंदर से झांकता है, यानी सीधा है आपके ठीक सामने। यानी इसमें भी प्रतिबिंब जो होता है, यदि 12 बजेगा 6 दिखेगा, 1 बजेगा 5 दिखेगा, 2 बजेगा 4 दिखेगा, 11 बजेगा 7 दिखेगा, 10 बजेगा 8 दिखेगा। और इसमें भी 2 अपवाद होती है, एक 9 और दूसरा 3। जिस प्रकार आपका दर्पण में अपवाद हुआ था 12 और 6, उसी प्रकार इसमें अपवाद होगा 9 और 3। हूबहू उसी पर आपका जब जल में प्रतिबिंब पूछेगा तो 9 और 3 उसी जगह पे रह जाएगा। इसको भी आप आसानी से बनाने के लिए हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं, 6:30 या 18:30 में से घटा देना। जब भी जल का प्रतिबिंब पूछेगा तो 6:30 या 18:30, ये भी आपका वही है 18:30 यानी ट्रेन वाली घड़ी हो गया और 6:30 यानी वास्तविक टाइम हो गया, जो हम लोग घड़ी यूज करते हैं। ये घड़ी हो गई 12 घंटे का। अब इसमें कहता है कि अगर घड़ी में 2:30 है, कह रहा प्रश्न में कि यदि घड़ी में 2:30 है तो बताइए कि इसका जल में प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होगा। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, 2:30 है, 6:30 में से आप 2:30 घटा दीजिए, 6:30 माइनस 2:30, 0 0, 6 में से 2 गया 4, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वह 6:30 में से घटा करके और 2:30 करेंगे तो हमारा जल का प्रतिबिंब जो होगा वह पूरे 4 दिखेगा, यानी जल में प्रतिबिंब हमारा 4 बजेगा। अगला कह रहा है यदि घड़ी में 16:20 बजे हैं तो जल में क्या दिखेगा। अब देखिए 16:20 है, इसको घटा देंगे 18:30 माइनस 16:20 घटा दीजिए, 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया 0, यानी 2:10 इसका जल में प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि घड़ी में 18:30 बजे हैं तो जल में प्रतिबिंब क्या दिखेगा।
इसको भी आप 18:30 है, यहाँ पे भी 18:30 है, यानी दोनों शून्य हो जाएगा, यानी 24 घंटा हम इसको कह सकते हैं। ट्रेन में जब आप हकबुक वाला घड़ी आप पहने होंगे तो आप देखे होंगे कि 11:59 के बाद 60 आपको नहीं दिखता होगा, डायरेक्ट 12 लिखा करके 00 हो जाता है। जैसे ही 11:59 होगी आपकी घड़ी में और अगला जो समय होगा वह 60 नहीं होगा, 12 बज जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो भी है। अगला प्रश्न इसमें एक और पूछता है कि जब भी घड़ी को उल्टा कर दिया जाए, जो घड़ी है उसको उल्टा कर दिया और दर्पण में उसको दिखाया जाए, तो इसका सूत्र जो लगेगा बाबू वो जल की प्रतिबिंब वाला लगेगा। यानी देखिए जल की प्रतिबिंब वाला, यानी 36 या 18:30 में से घटाना। दूसरा, अगर घड़ी को उल्टा कर दिया जाए और जल में देखा जाए, यहां देख रहा था दर्पण में, यहां जल में, तो जब जल में दिखेगा तो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, यानी दोनों ऑपोजिट हो जाता है। दर्पण की प्रतिबिंब वाला बना है, यानी 11:60 में से या 23:60 में से हमारा दिया हुआ घटा देंगे। अब देखिए इसके आधार पर एक प्रश्न हम आपको यहाँ पे दिए हैं। यदि घड़ी में 7:10 बजे हो और यदि घड़ी को उल्टा करके जल के सामने जल में देखे तो जल में समय क्या होगा। अब देखिए जल में समय पूछ रहा है, यानी ये प्रतिबिंब पूछता है, तो जब जल की प्रतिबिंब पूछ रहा है और 7:10 हो रहा है, तब यहां पर हम क्या करेंगे, 7:10 कह रहा है, यानी हम पुनः जो है ये प्रतिबिंब जल वाली कहता है कि जल में प्रतिबिंब कितना होगा, तो इसको सीधा जो है हम घटा देंगे कितना में से, जल की प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी 11:60 में से हम यहाँ पर 7:10 को घटा देंगे। 11:60 में से 7:10 घटा दीजिए और जो प्रतिबिंब आपकी घटाने के बाद आवेगा वही आपका होगा। ये आपका वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक जरूर आप कीजिएगा, इसलिए कि इतना गर्मी में भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बच्चों का जो हो वह हमारी मेहनत जो है उस बच्चे को भविष्य को उज्जवल करे। और इसीलिए मैं इतनी गर्मी में भी आप लोग के लिए वीडियो को ये बना रहे हैं ताकि आपकी कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आपका किसी भी प्रकार की प्रश्न आपको छूट नहीं सके। धन्यवाद। नेक्स्ट आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर जवाब दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस प्रकार